जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज चर्चा करेंगे मदरसा के बच्चों पर। कुछ दिन से लगभग ज़्यादातर मीडिया में, आमतौर पे फेसबुक पे, सब यूट्यूब पे चलते आ रहा है। बिहार के ज़िला अररिया से लातूर जाने वाले, महाराष्ट्र में जाने वाले 167 बच्चे को पुलिस ने जबलपुर स्टेशन पर उतार लिया। अपने निगरानी में, माना जाए तो थाने में रखा हुआ है। तो आखिर क्यों? ये चर्चा बहुत दिन से आ रहा है, लगभग कई दिनों हो गया है, 10-12 दिन भी हो गया है, और अब तक बच्चा को वहाँ से रिहाई नहीं मिला। वहाँ से बच्चे के गार्जियन से बात किया गया, 105 या के लगभग बच्चा के गार्जियन भी वहाँ पहुँचे, उनसे भी बात हुआ। ग्राम पंचायती राज जो होता है, पंचायत के मुखिया सरपंच ने अपने लेटर पर भी लिख कर दिया जे नहीं, ये मामला सही है, बच्चे को हमने मदरसा शिक्षा के लिए भेजा था, ये बच्चा कहीं और नहीं जा रहा था। हम लोग गांव समाज के लोग, जो हम लोग यहाँ से बेहतर शिक्षा के लिए बिहार से हमने महाराष्ट्र लातूर भेजा था। जिस तरह से बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर कमाई के लिए बिहार के लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, क्योंकि बिहार में इस तरह से नौकरी और मजदूरी का, फैक्ट्री का नहीं है कुछ व्यवस्था, तो आदमी मजबूर होकर बाहर जाकर अपना व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी ये करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। इसी तरह बच्चे भी बिहार छोड़कर आखिर अदर राज्य में क्यों जाने पे मजबूर होता है पढ़ने पे? कहीं न कहीं हमारे धार्मिक विद्वानों में भी कमी है, शिक्षा व्यवस्था में भी कमी है, और इस तरह से बार बार बिहार के, फिर अररिया जिला से उड़ीसा जाने वाले बच्चे को, लगभग 53 या 59 बच्चे को पुलिस ने इसी तरह प्लेटफॉर्म से उतार कर अपने अंदर लिया, फिर उससे पूछताछ किया, और फिर अचानक एक और इसी तरह जा रहे थे बच्चे को भी अदर स्टेट, उसको भी उतार कर अपने अंदर में किया। तो आखिर ऐसा क्यों बार बार बच्चे को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है, घेरा जा रहा है? शिक्षा के लिए जा रहे हैं, मगर वो सब पुलिस अपने आप को सर्टिफाई नहीं हो पा रहा है। जो आप अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, या किसी और काम के लिए भेज रहे हैं, या मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं, और लगभग इसमें 10 से 14 साल या 12 साल से नीचे के बच्चे रहते हैं। अगर देखा जाए तो इस सब बच्चे को पढ़ने के लिए बेहतर शिक्षा लोकल में होना चाहिए, गांव समाज में होना चाहिए, एक आपके ज़िला स्तर पे होना चाहिए, आपके हर ग्राम में मकतब होना चाहिए। अगर मकतब चलाने का सुविधा नहीं है तो आप मस्जिद में भी पढ़ा कर सकते हैं। मदरसा सिर्फ खोलने का नाम नहीं है, सही शिक्षा देने का नाम है। खास करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रमज़ान के समय में चंदा में देखने को बिहार का मदरसा मिलता है। वो रमज़ान में जो ज़कात फितरा के लिए जाते हैं रसीद ले लेकर, तो अगर एक टारगेट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मदरसा और ये रसीद कहाँ का करता है रमज़ान में? बिहार का ही करता है। तो क्या सिर्फ रमज़ान में मदरसा का रसीद लेकर घूमना और पैसा इकट्ठा करना, यही मदरसा कायम करने का है? क्या रमज़ान भर ही मदरसा कायम रहता है? उसके बाद रमज़ान ख़त्म होने के बाद 1 साल मदरसा ख़त्म हो जाता है। मैं ऐसे सब मदरसा पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मदरसा कायम है जिसमें काम होता है, पढ़ाई होता है, बच्चे रहकर पढ़ते हैं, सालों साल
यही रमज़ान के बजट से मदरसा चलता है। मगर ये क्यों हो रहा है? जो रमज़ान में चंदा कर कर लाए और मदरसा को सिर्फ लिफाफे और ये रसीद पे ही कायम रखे। बेहतर शिक्षा पाने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या मदरसे के बच्चे को आपके गांव में नहीं शिक्षा मिल सकता है? क्या आप अपने इलाके में ऐसे मदरसा, ऐसे इदारा कायम नहीं कर सकते जिससे मदरसा में बच्चे पढ़े? खास करके हर ज़िला में एक ऐसा मदरसा ज़िला लेवल पर होना चाहिए और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो हर समय हर नॉलेज से एजुकेशन शिक्षा मिले उसको, ताकि वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, टेक्निकल हर स्तर का पढ़ाई मिले और वो बाहर जाने पे मजबूर ना हो। मेरी बात तो खास ज़्यादातर आदमी को दुख भी पहुंचेगा, क्योंकि हम चंदा का बात इसलिए करते हैं। रमज़ान में लगभग 50% से ज़्यादा मदरसा तो रसीद पे चलता रहता है, उसके बाद उसका अस्थाई जगह और अस्थाई शिक्षा एजुकेशन होना चाहिए, ये नहीं होता है। तो हालात ऐसा आखिर क्यों बनता है जो बार बार रमज़ान के बाद बच्चे एडमिशन के लिए, नई शिक्षा पाने के लिए बाहर जाते हैं, तालीम पाने के लिए बाहर जाते हैं? हम क्यों ना हमारे आने वाले पीढ़ी को एक ऐसा देकर जाए जो हमारे अभी के समय में जो नौजवान जो मदरसे में, बड़े बड़े मदरसा में पढ़ते हैं, वो आए और गांव में रहकर मकतब खोले, मदरसा कायम करे। ज़रूरी नहीं है आम पब्लिक का ही, आप अपने स्तर से, जैसे प्राइवेट स्कूल चलता है इसी तरह प्राइवेट मदरसा चलाइए और सही पढ़ाई करवाइए, बच्चे को सही दीजिए, ताकि ये नौबत ना हो। मुल्क के हालात के हिसाब से दोबारा ये नौबत ना आए जो हमारे बच्चे कहीं पढ़ने के लिए जाए और उसे घेर कर ट्रेन से उतार लिया जाए और उसको पूछताछ करने में 15-20 दिन का टाइम निकल जाए और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। इसमें बच्चे के मेंटली पर क्या पड़ेगा, उसके दिमाग में क्या असर होगा? क्योंकि बच्चा को ये समझ में आता है मेरा पुलिस प्रशासन जो है वो मेरे रक्षक है, हम कहीं जा रहे हैं वो मेरा रक्षा करते हैं। आखिर ऐसा ना समझ में आए बच्चे को जो यही मेरा शिक्षा का रुकावट है, यही मेरा हर स्तर से डर लगने लगे बच्चे को, तो फिर ये हिंदुस्तान किस काम का? जो संविधान भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाला यह हिंदुस्तान किस तरह हिंदुस्तान समझा जाएगा? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान बना था और चल रहा था जो हर जाति और हर धर्म के नाम पर सही तरह से सही जानकारी मिलता था और भेदभाव नहीं किया जाता था, जाति धर्म का नाम नहीं था। आज जाति धर्म के नाम पर भी बहुत कुछ होता है। तो ऐसे वक्त में ध्यान रखें और अपने बच्चे को अपने ही जगह पे, अपने ही एरिया में रखकर पढ़ावें। और फिलहाल उसमें कुछ एडवोकेट अपना प्रक्रिया कर रहे हैं 167 बच्चों का, और उम्मीद है यही 2-4 दिन में सभी बच्चे को रिहाई मिलेगा और वो अपने मदरसा जाएंगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे। इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या छूट गया, इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम अगले वीडियो लेकर आवें। जय हिंद, जय।